जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी सफला एकादशी के दिन सुनी जाने वाली सफला एकादशी की व्रत कथा। कथा सुनने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। तो चलिए बड़े ही भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ सुनते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे स्वामी, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है और उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, कृपया करके यह सब मुझे बताइए। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता है जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है और उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ पक्षी तथा देवताओं में श्री विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा तथा जमोरा, नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों और धूप दीप से श्री हरि का पूजन करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान होता है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता है। हे नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारणी कथा को सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी थी जो कभी राजा महिष्मति की राजधानी थी। राजश्री महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें से ज्येष्ठ पुत्र था, वह सदा ही पाप कर्म में लगा रहता था। वह परस्त्रीगामी और वेश्या भक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया था और वह सदा दुराचार परायण में ही लगा रहता था। वह देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचार देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्पक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्पक गहन वन में चला गया और वहीं रहकर उसने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। इसी तरह से एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे राजा के भय से छोड़ दिया। फिर वह वापस से वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान एक पीपल का वृक्ष था जो कि बहुत ही वर्षों पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्पक उसी वृक्ष के नीचे निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ठ लुम्पक ने वृक्ष के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर वह जाड़े के कष्ट भोगता रहा। उस समय ना तो उसे नींद आई और न ही उसने आराम किया और इस तरह से वह निष्प्राण सा हो गया था। सूर्योदय होने पर भी उसे होश नहीं आया और इस तरह से सफला एकादशी के दिन भी लुम्पक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे जब सूर्य की गर्मी मिली तो उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और एक लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर चला गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था।
हे राजन, लुम्पक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्यदेव अस्त हो गए थे। तब उसने उस पीपल के वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। और यूँ कहकर लुम्पक ने रात भर नींद नहीं ली और इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन भी कर लिया। उस समय सहसा एक आकाशवाणी हुई कि हे राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने यह वरदान स्वीकार किया और इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसको मनोज नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्पक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी भी शोक में नहीं पड़ता है। इसी तरह से हे राजन, जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं और उन्हीं का जन्म सफल होता है। हे महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। हे राजन, अब मैं तुम्हें एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समीप जागरण का महत्व में बताता हूँ। एक बार सब धर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमण करने वाले, श्री विष्णु के तत्व को जानने वाले तथा भगवत पारण्य प्रहलाद जी जब सुखपूर्वक बैठे हुए थे, उस समय उनके समीप स्वधर्म का पालन करने वाले महर्षि कुछ पूछने के लिए आए। महर्षियों ने पूछा कि हे प्रहलाद जी, आप कोई ऐसा साधन बतलाइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय के बिना ही अनायास भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाए। उनके ऐसा कहने पर संपूर्ण लोकों के हित के लिए उद्वत रहने वाले विष्णु भक्त महाभाग प्रहलाद जी ने संक्षेप में इस प्रकार कहा कि हे महर्षियों, जो 18 पुराणों का सार से भी सारतर तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, उसका मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार महादेव जी कार्तिकेय से बोले कि जो कली में एकादशी की रात में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है, उसके कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है, उसे मेरा भक्त अवश्य ही जानना चाहिए। जिसे एकादशी के जागरण में निद्रा नहीं आती तथा जो उत्साहपूर्वक नाचता है और गाता है, वह मेरा विशेष भक्त होता है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से जागरण अवश्य करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से बैर करते हैं, उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। जो एकादशी को जागरण करते और गाते हैं, उन्हें आधे निमेष में अग्निहोम तथा अतिरात्र यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुखारविंद का दर्शन करते हैं, उनको भी वही फल प्राप्त होता है। जो मानव द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के आगे जागरण करते हैं, वे यमराज के पाश से मुक्त हो जाते हैं। जो द्वादशी को जागरण करते समय गीता शास्त्र से मनोविनोद करते हैं, वे भी यमराज के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो प्राण त्याग हो जाने पर भी द्वादशी का जागरण नहीं छोड़ते, वे धन्य और पुण्यात्मा हैं। जिनके वंश के लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं, वे ही धन्य हैं। जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है,
उन्होंने यज्ञ, दान, गया श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया। उन्हें सन्यासियों का पुण्य भी मिल गया और उनके द्वारा इष्टापूर्त कर्मों का भी भली भांति पालन हो गया। षडानन भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी व्रत करते हैं, इसीलिए वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय हैं। जिसने वर्धनी एकादशी की रात में जागरण किया है, उसने पुनः प्राप्त होने वाले शरीर को स्वयं ही भस्म कर दिया है। जिसने त्रिस्पर्शा एकादशी को रात में जागरण किया है, वह भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। जिसने हरिबोधनी एकादशी की रात से जागरण किया है, उसे स्थूल सूक्ष्म सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो द्वादशी की रात में जागरण तथा ताल स्वर के साथ संगीत का आयोजन करता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य स्तोत्रों से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के वैष्णव मंत्रों से संस्कृत और प्राकृत के अन्य स्रोतों से व गीत, वाद्य आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करता है, उसे भगवान विष्णु भी परमानंद प्राप्त करते हैं। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान होते हैं। पुण्य में भागवत तथा स्कंद पुराण भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। मथुरा और व्रज में भगवान विष्णु के बाल चरित्र का जो वर्णन किया गया है, उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव का पूजन करके पढ़ता है, उसका पुण्य कितना है यह मैं भी नहीं जानता। कदाचित भगवान विष्णु जानते हो। हे बेटा, भगवान के समीप गीत, नृत्य तथा स्तोत्र पाठ आदि से जो फल होता है, वही कली में श्री हरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहस्रनाम, गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करने से सहस्त्र गुना होकर मिलता है। आगे महादेव श्री कार्तिकेय जी से कहते हैं कि जो श्री हरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, लेप, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल, यह सब जागरण काल में भगवान को समर्पित किया जाए तो उससे अक्षय पुण्य होता है। हे कार्तिकेय, जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है, वह एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समीप भक्तिपूर्वक जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं, उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित हो जाते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं, वे उस परम धाम में जाते हैं जहाँ सन्यासी और महात्मा जाया करते हैं। जो उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र 10 कंठ वध पढ़ते हैं, वे योग वेताओं की गति को प्राप्त होते हैं। और जिन्होंने श्री हरि के समीप जागरण किया है, उन्होंने चारों वेदों का स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान कर लिया। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जहाँ भागवत शास्त्र है, भगवान विष्णु के लिए जहाँ जागरण किया जाता है और जहाँ शालिग्राम शिला स्थित होती है, वहाँ साक्षात भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं। दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा भोग विलास से भी दूर रहें। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातुन तथा पेस्ट का उपयोग ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से अपना कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी इस दिन वर्जित माना जाता है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 कुल्ले कर लें। फिर स्नान आदि करके मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें या फिर पुरोहित आदि से श्रवण करें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए
कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गो, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्न आदि देकर प्रसन्न करूँगा। रात्रि को जागरण करके कीर्तन करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जाप करूँगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण करके प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज अब आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मौन, जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुंचाते हैं। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय बिल्कुल ना पिएं। कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड आदि डाले हुए फलों के डिब्बाबंद रस को ना पिएं। दिन में 2 बार भोजन ना करें। तामसिक पदार्थों का, तामसिक भोजन का त्याग करें। केवल सात्विक भोजन का ही सेवन करें। व्रत के पहले दिन दशमी को और दूसरे दिन द्वादशी को हरिवासर के समय एक बार भोजन करें। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक और साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का ही सेवन करना चाहिए। जुआ, निद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी इत्यादि कुकर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए और बैल की पीठ पर सवारी नहीं करनी चाहिए। भूलवश अगर किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से श्रीहरि की पूजा करके क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाएं, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। मधुर बोलें, अधिक नहीं बोलना चाहिए। अधिक बोलने से ना बोलने वाले योग्य वचन भी निकल जाते हैं। हमेशा सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण ना करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को देना चाहिए। और श्री गंगा जी में पुष्प प्रवाहित करने पर भी एकादशी व्रत रखकर व्रत फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले पर भूलकर भी क्रोध नहीं करें। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। अपने मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला हमेशा उत्तम फल को प्राप्त करता है। इसी प्रकार से द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान, दक्षिणा आदि से प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए कि मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए। यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना चाहिए और चने के 7 दाने चबाकर अपना व्रत खोलना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे महाराज, इस दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी तो अपने नाम के अनुसार ही भक्तों के सभी कार्य को सफल एवं पूर्ण करने वाली एकादशी है। इसीलिए सफला एकादशी के दिन व्रत रखने से प्राणी के सारे दुख समाप्त होते हैं और उनके भाग्य खुल जाते हैं। इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये थी सफला एकादशी की व्रत कथा, सफला एकादशी के व्रत नियम और पूजा विधि। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखिएगा।
जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।